अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिईन किराम, मेरा मौजू है तहारत का बयान, पार्ट नंबर 30। माहवारी एक लड़की को कब आती है, यानी हैज़ का खून पहली बार कब आता है, किस उम्र में, और कब तक आता है, आखिरी उम्र क्या है। तो इसका जवाब यह है कि इसकी कोई उम्र फिक्स नहीं है। न शुरुआत होने की उम्र फिक्स है और न ही ख़त्म होने की उम्र फिक्स है। तमाम लड़कियों का मामला अलग अलग है, मुल्क के एतबार से, माहौल के एतबार से अलग अलग होता है। कुछ मुल्कों में बच्चियां बुलूगत को पहुंचती है, हैज़ आता है तकरीबन 13 साल की उम्र। इंडिया के अंदर आमतौर पे 13 साल, 12-13 साल में हैज़ आता है। लेकिन कुछ दूसरे मुल्कों की बात करें और दूसरे मुल्कों के साथ अरब की बात करें तो अरब ममालिक में 9 साल की उम्र में ही हैज़ का खून आ जाता है। सिर्फ 9 साल की उम्र में शुरुआत हो जाती है। किसी को 10 में भी होती है, किसी को 11 में भी, लेकिन कम से कम ये 9 साल देखा गया है आमतौर पर। इंडिया और उसके आसपास के मुल्कों में आमतौर पर 13 साल देखा जाता है कि 13 साल की उम्र में आता है। तो ये मुल्क के हिसाब से, हर मुल्क का मामला अलग अलग है, बच्चियों का मामला अलग अलग है। ये कोई फिक्स नहीं है। कुरान हदीस के अंदर उम्र नहीं बताई गई है कि किसको कब आएगा, ये नहीं है। तो गोया शुरुआत होने की उम्र क्या है, फिक्स नहीं है। सबका मामला अलग अलग। किसी को 9 साल में आ सकता है, किसी को 10 साल में, किसी को 11, किसी को 12, किसी को 13 साल, किसी को इससे ज़्यादा भी हो सकता है। रही बात खत्म होने की, कितने साल की उम्र में खत्म हो जाता, नहीं आता है, तो ये भी फिक्स नहीं है। किसी को 40 साल में ही खत्म हो जाता है, किसी को 45 ईयर्स में ही खत्म हो जाता है, माहवारी नहीं आती है। किसी को 50 साल, किसी को 50 साल के बाद भी आता है, किसी को 60 साल तक भी आता है। लेकिन अगर आमतौर पर अगर बात करें कि ज़्यादातर क्या होता है, तो ज़्यादातर 50 साल तक आता है। 50 साल के बाद आमतौर पर नहीं आता है। ये ज़्यादा देखा गया है। 50 ईयर्स तक आता है, उसके बाद आमतौर पर औरतों को नहीं आता, बंद हो जाता है। लेकिन किसी को आता भी है। तो ये भी कोई फिक्स उम्र नहीं है ख़त्म होने की। सबका मामला मुल्क के हिसाब से, माहौल के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन आमतौर पे 50 साल के बाद नहीं आता, ये देखा गया। तो ये पहला मसला हो गया कि शुरुआत की उम्र भी फिक्स नहीं है कि हैज़ आने की उम्र क्या होगी। ख़त्म होने की भी उम्र कोई फिक्स कुरान हदीस के अंदर नहीं है। दूसरा मसला ये है कि कितने दिनों तक हैज़ का खून आ सकता है, कम से कम क्या मुद्दत है, कितने दिन आएगा खून, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत क्या है, हाईएस्ट कितने दिनों तक आ सकता है। ये दूसरा मसला। तो ये बात इसलिए बताई जाती है क्योंकि आमतौर पर बहुत सी ख़वातीन कन्फ्यूज रहती हैं, ये मसाइल आते रहते हैं। आप पूछ लें किसी भी आलिम से, किसी भी शेख से, तो उनके पास, हर एक के पास ये मसला आता ही रहता है। परेशान रहती है ख़वातीन कि क्या करें, ये खून है या नहीं है, हैज़ का खून है या कोई और खून है, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ छोड़ दें, रोज़ा रखें, रोज़ा क्या करें, सब परेशान रहती हैं। इसलिए इन मसलों को थोड़ा तफसील से बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर घर का मसला है। हर किसी की माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, फूफी है, खाला है, हर घर का मसला है ये। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से बयान करने की कोशिश की जा रही है ताकि हर तरह की कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और इस मसाइल को अच्छे से समझ सके। ये तहारत से जुड़ी बात है, इसका ताल्लुक नमाज से है कि अगर आ रहा है तो खुद नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर आप पाक हो चुके हैं तो नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो अब ये दूसरा मसला ये है कि खून आने की मुद्दत क्या है कम से कम, और हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत क्या है, टाइमिंग क्या है, कितने दिनों तक आएगा। तो इसमें भी कोई फिक्स नहीं है। कम से कम मुद्दत भी फिक्स नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत भी फिक्स नहीं है। ये भी ताल्लुक़ है मुल्क के हिसाब से, माहौल के हिसाब से इसका ताल्लुक़ है। हर ख़वातीन का मामला अलग अलग है। तो किसी को एक दिन और एक रात भी आ सकते हैं, 24 घंटे बस खून है, इसको बंद हो जाए, पाक हो जाएगी। कुछ ऐसी औरत है इसको 2 दिन तक आता है, किसी को 3 दिन तक आता है, किसी को 4 दिन, किसी को 7 दिन, किसी को 8 दिन। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं, सबका अलग अलग है। किसी को 1 दिन से कम भी आ सकता है। ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है। इस ताल्लुक से भी कुरान हदीस के अंदर
कोई फिक्स बात नहीं बताएगी कि कम से कम कितना आ सकता है। ये खवातीन के ऊपर है, लड़कियों के ऊपर है, किसी को कम किसी को ज़्यादा हो सकता है। तो कम से कम भी मुद्दत फिक्स नहीं है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 रात भी, 2 दिन भी, 2 रात भी, और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत भी फिक्स नहीं है। बहुत से लोग गलती करते हैं, कोई सवाल पूछा जाता है, कुछ औरत उसको मालूमात नहीं सही से, वो कह देते नहीं 10 दिन तक आए तो हैज़ है, 10 दिन के बाद अगर आए तो वो हैज़ का खून नहीं है, तुम नमाज पढ़ो। गलत है, 10 दिन से ज़्यादा भी आ सकता है। इसकी भी कोई दलील नहीं है ना कुरान ना हदीस में कि बस 10 दिन तक ही हैज़ है, उसके बाद हैज़ नहीं माना जाएगा, ऐसी कोई दलील नहीं है। तो ज़्यादा मुद्दत भी फिक्स नहीं है। तो किसी को 10 दिन तक भी ऐसा खून आ सकता है, किसी को 11 दिन, किसी को 12 दिन, किसी को 13 दिन भी आता है, सच्चाई है। 14 दिन भी आ सकता है, 15 दिन भी किसी को आ सकता है, 16 दिन भी किसी को आ सकता है। ये सब पॉसिबल है, मुमकिन है, और ऐसा होता है, ये सच्चाई है। 15 दिन भी किसी को आता है, ये सच है। 14 दिन भी आता है, ये सच है। तो 10 से ज़्यादा दिन भी आ सकता है। ऐसी तो कई खवातीन हैं, लोगों के सवाल आते रहते हैं। 12 दिन, 13 दिन भी कई औरतों को आता है, 14-15 दिन भी पॉसिबल है, 16 दिन भी पॉसिबल है। तो गैस ज़्यादा मुद्दत भी फिक्स नहीं है, और कम मुद्दत भी हैज़ आने की जो मुद्दत है वो भी फिक्स नहीं है। किसी का कम, किसी का सबका अलग अलग है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर कितना होता है, तो इसका जवाब ये कि आमतौर पर औरतों को आमतौर पर 6 से 7 दिन आता है। 6 से 7 दिन, 6 डेज या 7 डेज, ये कॉमन है, ये आमतौर पर है। वरना किसी को इससे कम भी होता है और किसी को इससे ज़्यादा भी होता है। तीसरा मसला आज के दर्स में कि इसकी कैफियत क्या होती है, इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। कैफियत यानी किसी को खून लगातार आता है, शुरुआत हुआ ऐसे, तो अगर 3 दिन आना है तो 3 दिन लगातार कंटिन्यू आता ही रहता है। किसी को ऐसा है कि नहीं, थोड़ा आया, फिर 2-4 घंटे नहीं आते, फिर थोड़ा आया, फिर नहीं आया, फिर कुछ घंटे के बाद आता है। अब कुछ खवातीन ऐसी भी जिनको आ जाए तो कल नहीं आएगा, फिर परसों आएगा, 1 दिन गैप करके आता है। तो इस मामले में भी कोई रूल नहीं बताया गया है, या कोई दलील नहीं है कि हाँ अलग अलग हो, कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि हाँ 1 दिन गैप करके ही आएगा या कंटिन्यू आना चाहिए, कोई शर्त नहीं है। बल्कि तमाम खवातीन का मामला भी अलग अलग है, ये अल्लाह का निज़ाम है। किसी को लगातार भी आ सकता है, किसी को 1 दिन गैप करके भी आ सकता है, किसी को कुछ घंटे गैप करके भी आ सकता है, किसी को थोड़ा थोड़ा आता है, किसी को ज़्यादा आता है। एक सहाबिया थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछी भी कि मैं क्या करूँ, खून मुझे आता है, तो कहा कपड़े रख लो। कहा और ज़्यादा आता है, और अच्छे से कपड़े रख लो। कहा उससे भी ज़्यादा आता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे में जवाब दिया कि तुम अच्छे से कपड़े रख लो, ज़्यादा रख लो। ये तरीका एक बताया। तो पता चला कि ये आज का मामला नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसा था कि किसी को बहुत ज़्यादा खून आता था और किसी को कम आता था। आज भी ऐसा होता है। तो अगर किसी को मसलन 10 दिन आ रहा है, 10 दिन आता है, तो 2 दिन आया, 2 दिन नहीं आया, फिर 1 दिन आया, फिर 2 दिन नहीं आया, तो वो हैज़ की ही हालत में मानी जाएगी। 1 दिन जो गैप हो गया नहीं आया, तो वो नहा करके नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उनको 10 दिन आता है, उनको मालूम है कि 10 दिन आता है। तो ये कोई की कैफियत सबकी अलग अलग होती है। चौथा मसला नंबर 4, इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चले कि हाँ ये अभी हैज़ का खून आ रहा है, या इस्तिहाज़ा है, या कोई बीमारी का खून है। तो इसकी कई पहचान है। एक रंग से भी पहचान सकते हैं, और दूसरा कि एक ये चीज़ होती है कि आमतौर पे पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द, कमर दर्द, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, सर में दर्द, ये एक पहचान है। किसी को हो सकता है कि ये कुछ ना हो, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली ऐसा होता है कि ये इनमें से कुछ ना कुछ होता है, कि कमर में दर्द हो या पेट में दर्द हो, चिड़चिड़ापन हो, सुस्ती, काहिली लगे, सर में दर्द हो, तो इसकी एक पहचान मानी जाती है। और कुछ कलर की वजह से भी पहचाना जाता है। बाकी और भी बातें इस ताल्लुक से इंशाअल्लाह अगले दर्सों में बयान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।